आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में हम पिछली कक्षाओं में बात कर रहे थे। जो चर्म रोग हैं, कुष्ठ इत्यादि उनके विषय में। और सभी चर्म रोगों को आयुर्वेद में कुष्ठ के नाम से ही बोला जाता है। उसके अलग अलग प्रकार गिनाए गए हैं जिनके विषय में हमने पहले बात की, और उनके लिए अनेक योग जिनसे कि कुष्ठ को जीता जा सकता है, उसकी साध्यता असाध्यता, पहचान, लक्षण और कारण इत्यादि सभी हमने पहले चर्चा की है। तो इसी संदर्भ में कुछ लेप भी बताए गए थे पिछली कक्षा में, जो कि महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने वर्णित किए थे। कुछ तेलों को बनाकर उनका लेपन किया जाता है और खाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो उससे जो है मुख्य रूप से लगाने में ही प्रयोग किया जाता है। तो उससे जो है अनेक प्रकार के कुष्ठ जो है वो समाप्त होते हैं। और आज भी हम कुछ और ऐसे ही तेल आदि की जो विधियां हैं, जो तेल आदि बताए गए हैं जिसमें विविध औषधियों से तेल को सिद्ध किया जाता है, उसके विषय में ही जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने बताया हुआ उसके विषय में जानेंगे। तो इससे संबंधित कुष्ठनाशक एक श्वेत कर वीराद्यम तैलम, दूसरा एक श्वेत कर वीराद्यम तैलम हमने पिछली कक्षा में उसके विषय में बातचीत की थी। एक दूसरा और जो है योग बताया गया है। तो उसमें जो कड़वा तेल है वो लिया जाता है। 4 गुना गौमूत्र, जितना तेल है उससे 4 गुना गौमूत्र लिया जाता है। और उसमें अनेक औषधियां जैसे श्वेत कनेर, सफेद कनेर के पत्ते और उसकी जड़ का छिलका, कुडज की छाल, वाइबडिंग, कुष्ठ कूठ जिसे बोलते हैं, ऐसे ही मदार की जड़, मदार अर्थात जिसको आंख भी बोलते हैं, सरसों, सहजन की छाल, कटुकी, इन सब के कल्क चटनियां बना ली जाती हैं और उनका यथाविधि गौमूत्र के साथ में पाक किया जाता है। तो ये जो तेल इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है यथाविधि, उसके मालिश से जो इस कुष्ठ है और इस प्रकार की खुजली इत्यादि है उसका नाश होता है। ऐसा यहाँ पर महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने ये दूसरा योग करवीराद्यम तैलम, श्वेत करवीराद्यम तैलम में दूसरा योग बताया। श्वेत करवीर जो है वो सफेद कनेर को ही कहा गया है, तो वो मुख्य द्रव्य है, इस कारण से इसका नाम रखा गया। इसके अलावा एक और तेल का वर्णन है, वो तेल है तिक्तेक्ष्वाकु तैलम। कड़वी तुम्बी के बीज इसमें लिए जाते हैं। नीला तूतिया और एक यशद का भी इस प्रकार का उपधातु होता है, खरपरी तुथ बोला जाता है इसको। वो गोरोचन जो गाय का पित्त होता है, हल्दी, दारू हल्दी, बड़ी कटेरी का फल, एरिंडमूल, इंद्रायण की जड़, चित्रक, मूरवा मूल, हीरा कसीस, हींग, सहजन की छाल, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, देवदारू, नेपाली धनिया, बाइबडिंग, लांगली मूल, कुटज की छाल, कुटकी,
ये सब जो द्रव्य हैं इनकी चटनी बनाई जाती है, कल्क बनाया जाता है। और जितना सबका मिला के कल्क हुआ उससे 4 गुने सरसों के तेल को यथाविधि सिद्ध किया जाता है। और जो तेल तैयार होता है सिद्ध होके, उसका मालिश करने से जो खुजली है, कंडू है, वो नष्ट होती है और कुष्ठ भी वो नष्ट होते हैं। यह जो तेल विशेष है, ये वात कफ का विशेष घातक है। ऐसे ही और भी एक और तेल की सिद्धि बताई गई है, कनक खीरी तैल। इसमें सरसों का तेल या तिल का तेल लिया जाता है और चटनी के लिए कनेर की जड़ और पत्तों का काढ़ा कर लिया जाता है। जितना तेल उससे 4 गुना कनेर की जड़ और पत्तों का काढ़ा, और उतना ही अर्थात तेल से 4 गुना ही गोमूत्र, ये ले लेते हैं। और फिर चटनी जो बनाई जाती हैं वो कई सारी चीजें हैं, जैसे कनक शीरी जिसे सत्यानाशी कहते हैं, ऐसे ही मनहशिला, भारंगी, दंतीमूल, जमालगोटा, चमेली। चमेली के जो नए कोमल पत्ते होते हैं उनको लिया जाता है। सरसों, लहसुन, बायबड़ंग, करंज वृक्ष की छाल, सप्तपर्ण की छाल, मदार जो आक होता है उसके पत्ते और उसकी जड़ का छिलका, नीम की छाल, चित्रक, एक हाफर माली होती है औषध, और अपराजिता, और रक्ति होती है, घुंघुची भी बोला जाता है। ऐसे ही एरंड बीज, बृहति फल, मूली के बीज, सुरसा तुलसी के बीज, एक और तुलसी अर्जक नाम से होती है उसके बीज, कूठ, पाठा, मोथा, तुम्बरू धनिया, मूरवा मूल, सफेद वच और लाल वच, चक्रमर्द, पवाड़ उसके बीज, कुटज की छाल, सहजन की छाल, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, भिलावा, सबक, हांचिया भी कहते हैं इसको, हड़ताल, अपामार्ग, अंधा हुली, नीला तूतिया, कमीला, ऐसी करपड़ी तुथ, सोरठी मिट्टी या फिटकरी, हीराक शीस, दारू हल्दी की छाल, सर्दी छार, सेंधा नमक। ये इतनी सारी औषधियां हैं। इन सब औषधियों के कल्क लिए जाते हैं। और इस तेल को यथाविधि पाक करके कड़वी तुम्बी में इस तेल को रखा जाता है। कड़वी तुम्बी से एक पात्र जैसा बन जाता है, तो उसमें उसको रखा जाता है तेल को। तो मतलब अर्थात बहुत सभी चीजें जितनी भी हैं ये सब बहुत भयंकर कड़वी कड़वी चीजें हैं। तो ये जो इस प्रकार से तेल सिद्ध होकर तैयार किया जाता है, तो ये जो इसका अभ्यंग कराया जाता है, तो ये जो मंडल कुष्ठ होते हैं उनका ये भेदन कर देता है। कृमियों और कंडू अर्थात खुजली आदि को भी बिल्कुल नष्ट करता है। तो बहुत और सारी औषधियां इसमें इस प्रकार से उनके कल्क से तेल को सिद्ध किया जाता है। फिर इसके बाद में यहां पर एक और सिद्ध लेप नाम से एक लेप बताया जा रहा है। तो ये जो लेप है इसमें कूठ, तमालपत्र, काली मिर्च, मनहशिला, कासीस,
ये 5 द्रव्य हैं। इनके चूर्ण को तेल में डालकर तांबे के पात्र में सप्ताह भर तक भर के छोड़ देते हैं। तांबे के पात्र में तेल डाल दिया और इन 5 चीजों के चूर्णों को भी डाल दिया और 1 सप्ताह के लिए ढक के छोड़ दिया। फिर वो जो द्रव्य बन के तैयार होता है, इसका सिद्म पर लेप किया जाता है और लेप करने के पश्चात रोगी को धूप में बिठाया जाता है। तो ऐसे 7 दिन तक जब ये प्रयोग करते हैं तो सिद्म जो है वह नष्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर इसका 1 महीने तक लेप करें तो नया उत्पन्न जो सफेद दाग है वो नष्ट हो जाता है। 1 महीने तक लगातार लेप करने पर नया वाला, पुराने की बात नहीं है, नया जो जल्दी ही उत्पन्न हुआ है वो नष्ट हो जाता है। ये सावधानी बताई गई है कि इसके प्रयोग के समय स्नान नहीं करना चाहिए। अन्य प्रकार से जो है देह को शुद्ध रखना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए। अर्थात औषध का प्रयोग अच्छी प्रकार से करा के और देह शुद्ध करने के दूसरे जो तरीके हैं उनसे देह को शुद्ध करें। और अच्छा तो ये है सबसे ज्यादा कि वमन विरेचन आदि पंचकर्म पहले करके संशोधन से अच्छी तरह से अंदर से भी शुद्धि हो जाए, फिर इसका जो लेपन इत्यादि कराया जाएगा तो उसका विशेष बहुत सुंदर प्रभाव आता है। तो ये तेल जो है लेपन के लिए और कुष्ठ के लिए बहुत ही विशेष इस प्रकार से इसका प्रयोग बताया गया है। अन्य जो जो कुष्ठ में हितकर तेल हैं उसमें गिनती की गई है सरसों के तेल की, करंज का तेल है, कड़वी जो तुरई होती है उसका भी तेल निकलता है वो, ऐसे ही हिंगोट, इन सब के जो तेल हैं वो कुष्ठ में विशेष हितकर बताए गए हैं। खैर का तेल भी हितकर बताया गया है। इसके अलावा एक यमक होता है। यमक कहते हैं घी और तेल मिलाए जाते हैं तो उसको यमक बोलते हैं। तो ये विपाकादि हर घृत तैल, घृत तैल यानी कि यमक, तो ये एक यमक है, इसका जो है प्रयोग बताया गया है। घी और तेल को बराबर बराबर मिला लिया जाता है और उसमें जीवंती, मंजीठ, दारू हल्दी, कमीला, नीला थोथा, इन सब की चटनियां 5 चीजों की, और फिर ये स्नेह पाक कर लिया जाता है यथाविधि। जब स्नेह सिद्ध हो जाता है तो छान के रख लेते हैं। उसके बाद में उसमें जो सर्ज रस अर्थात राल जो है और मधुच्छिष्ट उसका प्रक्षेप दिया जाता है। तो जितना स्नेह होता है जितनी मात्रा में उससे चौथाई प्रक्षेप दिया जाता है। और ऐसा जो स्नेह है इसको मंद आंच पे रखा जाता है और ये जो राल और मधुमक्खी का जो मोम है, मधुच्छिष्ट से बोला, तो ये जब राल और मोम पिघल जाते हैं तब तक उस मंद आंच पे उस तेल को कड़छी से अच्छे से हिलाया जाता है। और जब वो
पिघल जाते हैं तेल में, तो फिर उस पात्र को शीतल जल में रख दिया जाता है उतारकर, लेकिन कड़छी से उसका चलाना निरंतर किया जाता है, आलोडन बराबर किया जाता है। तो उसका परिणाम ये होता है कि वो मलहम की तरह से गाढ़ा बन जाता है। उसमें मोम भी मिल गया, उसमें जो राल है वो भी पिघल के मिल गई, घी और तेल तो पहले से सिद्ध किया हुआ था ही। उसको मंद आंच पर जब गर्म किया तो वो सब पिघल के एक सार हो गया, और उसको फिर हिलाते रहेंगे ठंडे पानी में रख के बर्तन को, और वो एक मलहम जैसा गाढ़ा बन जाएगा। तो ये लगाने से विपादिका नष्ट हो जाती है, ये भी एक प्रकार है कुष्ठ का। चर्माख्य, एक कुष्ठ, किटिम और अलसक, ये जो इस प्रकार के जो इसके लक्षण भी बताए गए थे पहले, इस प्रकार के जो कुष्ठ हैं इनको शांत करने में विशेष है। ऐसे ही मंडल कुष्ठ के लिए एक लेप बताया गया है विशेष, जिसे किण्वादी लेप कहते हैं। तो उसमें किण्व, जिसे सुरा बीज भी बोलते हैं, और इसमें मिलाया जाता है सूअर का रक्त। ऐसे ही इसमें बड़ी इलायची, जीरा, सेंधा नमक, ये सब मिलाकर और रख लिया जाता है, और इनका लेपन किया जाता है मंडल कुष्ठ पे। ऐसे ही कुस्तुम्बुरवादी लेप ऐसे करके है, इसमें धनिया और कूठ, ये दो द्रव्य हैं, इनको पीस लिया जाता है, चूर्ण कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, और इनका लेप बनाकर मंडल कुष्ठ पर लेप किया जाता है, तो जो मंडल कुष्ठ है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे औषधियां कुछ सरल भी हैं और कुछ बहुत अधिक जटिल, बहुत सारी औषधियां इकट्ठा करके भी योग दिए गए हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा। और यहां पर एक पूतिकादि लेप भी बताया गया है। इसमें पूतिक अर्थात लताकरंज, देवदारू, जटामानसी और तीक्ष्ण मध्य, मधु, मुद्गपर्णी, कौवा ठोडी नाम से औषधि होती है, जिसे काकनासा बोलते हैं संस्कृत में। तो इनसे भी लेप बनाया जाता है। तो ये जो लेप है ये भी मंडल कुष्ठ को नष्ट करने वाला है। इसके अलावा वात कफ कुष्ठ नाशक 6 लेप बताए गए हैं। बड़ा मुख्य है, वात कफ से उत्पन्न होने वाले कुष्ठ बहुत मात्रा में होते हैं, तो उसके लिए 6 लेप यहां पर बताए गए हैं। तो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग औषधियां होती हैं, जिस जिस स्थान पे जो जो औषध उपलब्ध होती है उस प्रकार का योग बना लिया जाता है, अथवा रोगी की अनुकूलता प्रतिकूलता को देखकर भी योग का ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें जो पहला लेप बताया गया, इसमें चित्रक, सहजन की छाल, गिलोय, अपामार्ग, देवदारू, इतनी चीजों को लेप तैयार किया जाता है। पहला लेप जो है वो चित्रक और सहजन की छाल का ही है, ये दो ही चीजों का लेप है, चित्रक, सहजन की छाल। फिर दूसरा जो लेप है वो गिलोय, अपामार्ग और देवदारू, इससे तैयार किया जाता है। तीसरा लेप है खैर की लकड़ी और भवकाष्ठ, इनका लेप तैयार किया जाता है। चौथा जो योग बताया गया है उसमें त्रिवृत्त अर्थात निशोत भी बोलते हैं, जिसे श्याम मूल वाली, श्यामा कहते हैं, और दंती मूल, द्रवंती, बड़ी दंती जिसे बोलते हैं, द्रवंती मूल,
तो दंती मूल और द्रवंती मूल और श्यामा जो निश्रोत होती है, इन 3 चीजों का लेप तैयार किया जाता है। फिर 5वां जो योग है, इसमें लाख, रसौंत, इलायची, इन 3 चीजों का लेप तैयार किया जाता है। और छठा योग है पुनर्नवा। पुनर्नवा से भी लेप तैयार किया जाता है, अकेली औषधि से। और ये सब जो लेप हैं वो दही के जल के साथ बनाए जाते हैं। दही का जो पानी होता है, इसे मस्तु बोलते हैं। दही को छान के वो पानी निकाल लिया जाता है और उसमें ये लेप तैयार किए जाते हैं, और जो कुष्ठ के रोगी हैं उनको लेप कराया जाता है। ये प्रबल वात और कफनाशक हैं। इनसे जो है वात कफ जिनमें वृद्धि होती है और उसके कारण से कुष्ठ होता है, उसमें विशेष लाभ करने वाले लेप हैं। ऐसे ही एडगज आदि लेप एक और यहां पर विशेष बताया गया है। इसमें एडगज कहते हैं, संस्कृत में एडगज बोलते हैं, वैसे वो पवाण चक्रमर्द भी बोला जाता है उसको। उसके बीज लिए जाते हैं। कूठ, सेंधा नमक, एक विशेष प्रकार की सौवीरक कांजी होती है, वो ली जाती है। सरसों, बाइबिडिंग, इसका लेप तैयार किया जाता है। इससे कृमि, मंडल कुष्ठ, दाद कुष्ठ जो होता है वो शांत हो जाता है। दाद को भी कुष्ठ बोला जाता है यहां पर। सामान्य रूप से दाद वगैरह सामान्य माना जाता है चर्म रोग, परंतु यहां पर दाद दद्रु नाम से ये भी कुष्ठ का ही एक भेद है। तो उसके लिए यहां पर ये 4 नहीं 6 औषधियों का लेप बताया गया है, जिसमें चक्रमर्द पवाण के बीज हो गए, दूसरा कूट हो गया, तीसरा सेंधा नमक हो गया, और चौथा सरसों, 5वां बायबिडिंग, और उसका सौविरक कांजी में लेप बनाया जाता है। ऐसे ही एक और इसी से संबंधित, ये चक्रमर्द वाला ही एक और एडगज का ही जो है योग है। इसमें भी पवाण के बीज लिए जाते हैं, राल ली जाती है, और तीसरे मूली के बीज। इनको अलग अलग कांजी में पीस लिया जाता है और अलग अलग क्रम से इनको सिद्ध कुष्ठों पे उपटन किया जाता है। तो इससे भी जो है सिद्ध कुष्ठ नष्ट होते हैं। तो ये कुछ हमने योग जो लेप के रूप में बताए गए हैं महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी के द्वारा, उनका हमने देखा, समझने का प्रयास किया। ये जो औषधियां हैं, ये औषधियां सिद्ध योग हैं और ऋषियों के द्वारा बताए गए हैं। ये जो है अवश्य ही फलदायी होते हैं, और वैद्य जो है वो अपने अनुसार भी योग बनाते हैं। वैद्य अभी इतने अधिक अनुभवी और वो नहीं हुए हैं, वो द्वारा सिद्ध योग बताए गए उन योगों का उपयोग करके और उत्तम चिकित्सा कर सकते हैं, परिणाम ला सकते हैं, ये अभिप्राय है। आइए विराम करते हैं, एक बार सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते जी।